अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे क्लोमिड टैबलेट के हवाले से, क्यों यूज़ की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्लोमिड 50 mg की स्ट्रेंथ में आती है और इसमें जो इसका इंग्रेडिएंट है वो क्लोमिफेन साइट्रेट होता है। ये यूज़ की जाती है मैरिड फीमेल में, शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जिन ख़वातीन में शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे होते और प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रही होती, इन कंडीशन में क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली इनफर्टिलिटी, बांझपन जिन ख़वातीन में होता है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काम कैसे करती है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, बाइंड टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर। एस्ट्रोजन जो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है। इंड्यूस ओव्यूलेशन बाय इंक्रीज आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है और इसमें यह है कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो हम ये टैबलेट दे के ओव्यूलेशन करवाते हैं। इसकी सादा ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें यह होता है कि अंडेदानी में अंडे को मैच्योर करके रिलीज़ करती है। फॉल्पियन ट्यूब्स में स्पर्म इसका वेट कर रहा होता है। 24 घंटे फॉल्पियन ट्यूब्स में एग्स का वेट करता है, एग्स आए और ताकि फ्यूज़ हो सके, मिलाप हो सके। अब ये हम देते कैसे, इसको यूज़ कैसे करवाते हैं हम पेशेंट में, उन पेशेंट में जिनमें जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती, बच्चा नहीं हो रहा होता, तो इन लोगों में हम इसको इस्तेमाल कैसे करवाते हैं। इसका जो 3 कोर्स होते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो कोर्स है जिसकी तरफ हम जाते हैं वो होता है कि एक टैबलेट जो है हमने रोज़ाना देनी होती है 5 दिन। एक टैबलेट हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं 5 दिन और मेंसेस का जो 3rd डे होता है, तीसरा दिन, उससे हम इसको स्टार्ट करवाते हैं और 7वें दिन तक हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अगर फिर भी उस पेशेंट में जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो फिर हम 2nd कोर्स की तरफ जाते हैं। अब 2nd कोर्स में ये होता है कि 2 टैबलेट रोज़ाना हम देते हैं। 2 टैबलेट डेली 50 mg की होती है तो 100 mg 2 टैबलेट हम रोज़ाना देते हैं। ये भी जो है वो 3rd डे ऑफ मेंसेस और 7वें दिन तक हम इसको देते हैं। फिर भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो हम 3rd कोर्स की तरफ जाते हैं। अब ये 3rd कोर्स क्या होता है, 3rd कोर्स में हम ये करते हैं कि 3 टैबलेट रोज़ाना पेशेंट को हम जो है वो एडवाइज़ करते हैं। अब ये है कि 3 टैबलेट वो रोज़ाना इस्तेमाल करेगा 5 दिन। तीसरा जो दिन होता है मेंसेस का, उससे शुरू करवाते हैं, 7वें दिन तक यूज़ करवाते हैं। उसमें ये होता है कि 3 से 5 दिन तक जब हम इसको प्रॉपर यूज़ करवाते हैं, उसके बाद तो जब ये हम यूज़ करवाते हैं 3 से 7 दिन तक, तो डे 9 to 15 थोड़ा सा आपने इस बात को समझना है कि 3rd डे ऑफ मेंसेस हम शुरू करवाते हैं, 7 दिन तक करवाते हैं। उसके बाद डे 9 to 15, 9वें दिन से 15 दिन तक जो होता है वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाए। उसमें हम ये पेशेंट को एडवाइज़ करते हैं कि आपने जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो आपस में करना है, मिलाप करना है, आपने हम बिस्तरी करनी है। इससे ये होता है कि प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो ये क्लोमिड टैबलेट थी जिसका मैं आपको रिव्यू कर रहा था। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो क्लोमिड टैबलेट से आपको जो स्टोमक है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, वज़न आपका जो है बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है और बाज़ दफ़ा नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये थी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।